नमस्कार। जिए संसार, जिए समृद्ध। ईश वंदना। आदिरूपी परम सत उत्थान होकर अणु बनकर टकराव और मिलने से तरह तरह से मूल तत्व बने। उनके योग से कोटि कोटि अंड बने, संवेदनशील जीव राशि बने और अंत में नीति न्याय जानने वाले मानव इस जीवन क्रम की समझ से निस्वार्थ सेवा माध्यम आनंद जीवन जिए। गुरु वंदना। चित्त संयम से मौन रहने की महत्व समझाए मेरी गुरुवर। दशावुष में जब चित्त निश्चल हुआ, अति आनंद का अनुभव हुआ। विराट विश्व इसमें लिए बहुत जन्मों के अंतिम फलारूपी स्वयं को कभी न भूलने का शांत जीवन दिया गुरु आपने। आपको मेरा प्रणाम। नाड़ी शुद्धि। मेरुदंड शुद्धि। अपने विराजे स्थान के चारों ओर सुप्रतिष्ठित दिव्य शक्ति ही व्याप्त है। अपने विराजे स्थान के चारों ओर सुप्रतिष्ठित दिव्य शक्ति ही व्याप्त है। अपने विराजे स्थान के चारों ओर सुप्रतिष्ठित दिव्य शक्ति ही व्याप्त है। शरीर और प्राण में दैविक महाशक्ति के प्रवाहित होने का बोध हो रहा है। शरीर और प्राण में दैविक महाशक्ति के प्रवाहित होने का बोध हो रहा है। शरीर और प्राण में दैविक महाशक्ति के प्रवाहित होने का बोध हो रहा है। दैविक महाशक्ति दिन रात, हर समय, हर स्थान और हर कार्य में सहायक, संरक्षक और मार्गदर्शक बनी रहे। माताजी को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम, सद्गुरु वेदात्री महर्षि को प्रणाम। ध्यान पंचभूत नवग्रह। पंचभूतों को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहलाते हैं। वे हैं भूमि, पानी, आग, हवा, गगन। इनमें पंचम तत्व मिट्टी नामक भूमि पर ध्यान प्रारंभ करते हैं। भूमि के प्रतीक के रूप में इस भूलोक को ही मन पर लेंगे। ये भूलोक अति विस्तृत है, 25,000 मील का परिधिदार है। ये मिट्टी, धातुओं, रसायनों से भरा हुआ है। 1000 मील प्रति घंटे की गति से अपने आप को चक्कर लगा लेता है। सूर्य की परिधि मार्ग में प्रतिदिन लगभग 16 लाख मील का चक्कर लगाता है। इस प्रकार का विचित्र ग्रह है ये भूलोक। इस भूलोक की महत्ता और मूल्य को
उदारशील भावना से सादर प्रशस्त कर रहे हैं, उसमें विलीन होकर प्राण संपर्क प्राप्त करते हैं। प्रपंच परिणाम में मिट्टी के उद्गम रहस्य से परिचित होते हैं। भूमि नामक इस मिट्टी व मिट्टी के अस्तित्व से रात दिन हर समय हर स्थान हर कार्य पर रक्षा प्राप्त करते हैं। मिट्टी को समुचित ढंग से अपने आजीवन प्रयोग कराने का विज्ञान का विकास करते हैं। मिट्टी रूपी भूमि पर मन लगाकर ध्यान करते हैं। प्रपंच परिणाम के चतुर्थ तत्व जल पर ध्यान प्रारंभ करते हैं। ये भूलोक में 72 भाग जल से भरा हुआ है। मेघों में, पेड़ पौधों में, जीव राशियों में जल की उपस्थिति का बोध होता है। जीव राशियों के अस्तित्व के लिए जल की अनिवार्यता को समझ लेते हैं। जल की महत्ता और मूल्य को उदारशील भावना से सादर प्रशस्त करते हैं। जल के साथ विलीन होकर प्राण संपर्क प्राप्त करते हैं। प्रपंच परिणाम में जल के उद्गम रहस्य से परिचित होते हैं। जल व जल के अस्तित्व से रात दिन हर समय हर स्थान हर कार्य के दौरान रक्षा प्राप्त करते हैं। जल को समुचित ढंग से प्रयोग कराने का विज्ञान का विकास करते हैं। जल पर मन लगाकर ध्यान करते हैं। प्रपंच परिणाम के तृतीय तत्व अग्नि पर ध्यान प्रारंभ करते हैं। भूमि तीव्र गति से अपने आप को चक्कर लगाती रहती है। इससे उसके समस्त बाहरी अणुगण मध्यम भाग में सघन केंद्रित होते रहते हैं। इस सघनता के फलस्वरूप अनुच्छेदन होकर हमेशा एक महाअग्नि भूमि के मध्य भाग में उत्पन्न होती रहती है। उसका ताप भूमि के ऊपरी भाग तक प्रवेश कर वहाँ उपस्थित जीवराशियों के लिए समर्थन व प्रोत्साहन प्रदान करता रहता है। उस महाअग्नि को मन में लेकर ध्यान करते हैं। अग्नि की महत्ता और मूल्य को उदारशील भावना से सादर प्रशस्त करते हैं। अग्नि के साथ विलीन होकर प्राण संपर्क प्राप्त करते हैं। प्रपंच परिणाम में अग्नि के उद्गम रहस्य से परिचित होते हैं। अग्नि व अग्नि के अस्तित्व से रात दिन हर समय हर स्थान हर कार्य के दौरान रक्षा प्राप्त करते हैं। अग्नि को समुचित ढंग से प्रयोग कराने का विज्ञान को प्राप्त करते हैं। अग्नि पर मन लगाकर ध्यानास्थ हो जाते हैं।
प्रपंच परिणाम के द्वितीय तत्व वायु पर ध्यान प्रारंभ करते हैं। भूलोक को लगभग 10 मील की ऊंचाई तक सघन और उससे आगे हल्के रूप में वायु एक कवच के समान घेरता हुआ प्रचालित हो रहा है। जीवन राशियों के अस्तित्व के लिए वायु की अनिवार्यता को समझ लेते हैं। वायु की महत्ता और मूल्य को उदारशील भावना से सादर प्रशस्त करते हैं। वायु के साथ विलीन होकर प्राण संपर्क प्राप्त करते हैं। प्रपंच परिणाम में वायु के उद्गम रहस्य से परिचित होते हैं। वायु व वायु के अस्तित्व से रात दिन हर समय हर स्थान हर कार्य के दौरान रक्षा प्राप्त करते हैं। वायु को समुचित ढंग से प्रयोग करने का विज्ञान को विकास कर लेते हैं। वायु पर मन लगाकर ध्यान करते हैं। प्रपंच परिणाम के प्रथम तत्व आकाश पर ध्यान प्रारंभ करते हैं। संपूर्ण प्रपंचकीय सृष्टियों का मूल अर्थात सूक्ष्म गतियुक्त अणु ही आकाश नामक जैव शक्ति है। आकाश हमारे शरीर में जैव शक्ति और संपूर्ण प्रपंच में शक्ति स्थल के रूप में सर्वव्यापित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि 4 भूतगण आकाश के ही मिश्रित रूप हैं। आकाश की महत्ता और मूल्य को उदारशील भावना से सादर प्रशस्त करते हैं। आकाश के साथ विलीन होकर प्राण संपद प्राप्त करते हैं। प्रपंच परिणाम में आकाश के उद्गम रहस्य से परिचित होते हैं। आकाश व आकाश के अस्तित्व से रात दिन हर समय हर स्थान हर कार्य के दौरान रक्षा प्राप्त करते हैं। आकाश को समुचित ढंग से प्रयोग कराने का विज्ञान को विकास करते हैं। आकाश पर मन लगाकर ध्यान करते हैं। प्रपंच भर व्याप्त आकाश रूपी शक्ति स्थल की ओर उन्मुख होकर हम इस ध्यान को करते हैं। आकाश तत्व भरे शक्तिस्थल रूपी प्रपंच में करोड़ों नक्षत्रों को देखते हैं। प्रत्येक नक्षत्र एक सूर्य ही है। उनमें से एक नक्षत्र ही ये भूलोक परिक्रम करता आ रहा सूर्य है। सूर्य और उस पर आधारित ग्रहों को नवग्रह कहलाते हैं। सौर्य कुटुंब के समस्त ग्रहों से निकलने वाले कांत तरंग के मानव शरीर व प्राण से प्रत्यक्ष व घनिष्ठ संबंध रखने वाले होते हैं। अब इन नवग्रहों पर मन लगाकर ध्यान करते हैं। सर्वप्रथम सूर्य पर ध्यान प्रारंभ करेंगे। सूर्य एक महा अग्निग्रह है। सूर्य आकार की दृष्टि से भूमि से 19 लाख गुण बड़ा है। 25 दिनों के लिए एक परिक्रमा के हिसाब से अपने आप को चक्कर लगाता लेता है। सूर्य नारंगीय चुंबकत्व किरणों का
उभरता रहता है। ये किरणें हमारे शरीर की हड्डियों से संबंधित हैं। सूर्य की चुंबकत्व किरणें हमें जीवन में सफलता, ज्ञानोद्धार, शैक्षिक उन्नति, जीवन समृद्धियाँ प्रदान करने में सक्षम होते हैं। सूर्य के चुंबकत्व किरणों को ग्रहण कर अपने शरीर व प्राण में सम्मिलित कर लेते हैं। सदैव सूर्य की चुंबकत्व किरणें हमें लाभान्वित करते रहें। सूर्य पर मन लगाकर ध्यान करते हैं। बुध नामक ग्रह पर ध्यान प्रारंभ करते हैं। सूर्य के प्रथम वृत्तमार्ग में लगभग 3 करोड़ मीलों की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है बुध। एक बार सूर्य को परिक्रमा के लिए इस ग्रह को 88 दिन लगता है। बुध हरे रंग की चुंबकत्व किरणों को उभरता रहता है। ये किरणें हमारे शरीर की त्वचा से संबंधित हैं। बुध की चुंबकत्व किरणें हमें ज्ञानोद्धार, शैक्षिक उन्नति, जीवन समृद्धियाँ प्रदान करने में सक्षम होते हैं। बुध की चुंबकत्व किरणों को ग्रहण कर अपने शरीर व प्राण में सम्मिलित कर लेते हैं। सदैव बुध की चुंबकत्व किरणें हमें लाभान्वित करती रहें। बुध नामक ग्रह पर मन लगाकर ध्यान करते हैं। सुख शुभारंभ शुक्र शुभारंभ शुक्र 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 नामक ग्रह पर ध्यान प्रारंभ करते हैं। सूर्य के द्वितीय वृत्ति मार्ग पर लगभग 6 करोड़ मीलों की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है शुक्र। एक बार सूर्य की परिक्रमा के लिए इस ग्रह को 225 दिन लगता है। शुक्र श्वेत रंग की चुंबकत्व किरणों को उभरता रहता है। ये किरणें हमारे शरीर को शुक्राणु से संबंधित हैं। ये किरणें हमें मनोसंतुष्टि, सर्वोच्च मित्रता, जीवन समृद्धियाँ प्रदान करने में सक्षम होती हैं। शुक्र की चुंबकत्व किरणों को ग्रहण कर अपने शरीर व प्राण में सम्मिलित कर लेते हैं। सदैव शुक्र की चुंबकत्व किरणें हमें लाभान्वित करते रहें। शुक्र नामक इस ग्रह पर मन लगाकर ध्यान करते हैं। चंद्र नामक ग्रह पर ध्यान प्रारंभ करते हैं। सूर्य के तृतीय वृत्ति मार्ग पर लगभग 9 करोड़ मीलों की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है भूमि। इस भूलोक से लगभग 2,30,000 मीलों की दूरी पर इस भूलोक की परिक्रमा करने वाला उपग्रह है चंद्र। ये लगभग 29 दिनों पर एक बार भूमि की परिक्रमा करता है। चंद्र श्वेत रंग की चुंबकत्व किरणों को उभरता रहता है। ये किरणें हमारे शरीर में रक्त संचालन को सुव्यवस्थित करती है और ज्ञानोद्धार, जीवन समृद्धियाँ प्रदान करने में सक्षम होती है।
चंद्र की चुंबकत्व किरणों को ग्रहण कर अपने शरीर व प्राण में सम्मिलित कर लेते हैं। सदैव चंद्र की कांत किरणें हमें लाभान्वित करती रहे। चंद्र नामक ग्रह पर मन लगाकर ध्यान करते हैं। मंगल नामक ग्रह पर ध्यान प्रारंभ करते हैं। सूर्य के चतुर्थ वृत्तमार्ग पर लगभग 14 करोड़ मीलों की दूरी पर सूर्य की परिक्रम करने वाला ग्रह है मंगल। एक बार सूर्य की परिक्रमा के लिए इस ग्रह को 18 महीने लगता है। मंगल लाल रंग की चुंबकत्व किरणों को उभरता रहता है। ये किरणें हमारे शरीर की मज्जा से संबंधित हैं। ये चुंबकत्व किरणें निर्भयता, वैज्ञानिक ज्ञान, सत्व ज्ञान, जीवन समृद्धियाँ प्रदान करने में सक्षम होती हैं। मंगल की कांत किरणों को ग्रहण कर अपने शरीर व प्राण में सम्मिलित कर लेते हैं। सदैव मंगल की चुंबकत्व किरणें हमें लाभान्वित करते रहें। मंगल नामक ग्रह पर मन लगाकर ध्यान करते हैं। गुरु नामक महाग्रह पर ध्यान प्रारंभ करते हैं। सूर्य के पंचम वृत्तमार्ग पर लगभग 48 करोड़ मीलों की दूरी पर सूर्य का परिक्रम करने वाला ग्रह है गुरु। एक बार सूर्य की परिक्रमा के लिए इस ग्रह को 12 साल लगता है। गुरु स्वर्णिम रंगीय चुंबकत्व किरणों को उभरता रहता है। ये किरणें हमारे मस्तिष्क कोशिकाओं से संबंधित है। गुरु की चुंबकत्व किरणें सत्वज्ञान, ज्ञानोद्धार, जीवन समृद्धियाँ प्रदान करने में सक्षम होते हैं। गुरु के चुंबकत्व किरणों को ग्रहण कर अपने शरीर व प्राण में सम्मिलित करते हैं। सदैव गुरु की चुंबकत्व किरणें हमें लाभान्वित करती रहें। गुरु नामक ग्रह पर मन लगाकर ध्यान करते हैं। शनि नामक ग्रह पर ध्यान प्रारंभ करते हैं। सूर्य के षष्ठम वृत्तमार्ग पर लगभग 88 करोड़ मीलों की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है शनि। एक बार सूर्य की परिक्रमा के लिए इस ग्रह को 30 साल लगता है। शनि भस्म वर्ण की कांत किरणों को उभरता रहता है। ये किरणें हमारे शरीर के नसों से संबंधित है। शनि की ये चुंबकत्व किरणें दीर्घायु, स्वास्थ्य, अर्थ संपदा, मनोसमृद्धि प्रदान करने में सक्षम होते हैं। शनि की कांत किरणों को ग्रहण कर अपने शरीर व प्राण में सम्मिलित कर लेते हैं। सदैव शनि की चुंबकत्व किरणें हमें लाभान्वित करती रहें। शनि नामक ग्रह पर मन लगाकर ध्यान करते हैं।
राहु केतु नामक सशक्त तरंग मार्गों पर ध्यान प्रारंभ करते हैं। सूर्य के मध्यम समस्त अनुक्रिया निष्क्रिय होते रहते हैं। ये क्रमशः उनके शुद्ध शून्य व ब्रह्म के रूप में परिवर्तित होने की दशा है। ये काली बिंदु कहलाते हैं। अपने बढ़ाते रहने की वृत्ति से फलस्वरूप वहाँ स्थिर न रह पाकर एक रेखा के समान सूर्य के मध्य प्रपंच को पार शुद्ध शून्य में विलीन होते रहते हैं। इस प्रकार सूर्य के दोनों ओर सदा क्रियान्वित रहने वाले वर्ण के तरंगों को एक ओर हम राहु कहलाते हैं, दूसरी ओर केतु। राहु केतु नामक दोनों चुंबकत्व तरंग मार्गों से काले वर्ण की चुंबकत्व तरंगें किरणें लहराती रहती हैं। ये किरणें हमारे शरीर की ओजस नामक शुद्ध शक्ति से संबंधित है। ये चुंबकत्व किरणें सत्यबोध, स्वास्थ्य, जीवन समृद्धियाँ प्रदान करने में सक्षम होती हैं। राहु व केतु की चुंबकत्व किरणों को ग्रहण कर अपने शरीर व प्राण में सम्मिलित कर लेते हैं। सदैव राहु व केतु की चुंबकत्व किरणें हमें लाभान्वित करती रहे। राहु व केतु नामक चुंबकत्व तरंग मार्गों पर मन लगाकर ध्यान करते हैं। बृहद संचरण मंडल रूपी ब्रह्मांड में हमारे इस सौर्य कुटुंब के समान करोड़ों सौर्य कुटुंब प्रस्तुत है। उन्हें नक्षत्र कहलाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण प्रपंच में प्रस्तुत समस्त नक्षत्र समूहों को मेष, ऋषभ, मिथुन, कटक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनुष, मकर, कुंभ, मीन के रूप में 12 वर्गों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण नक्षत्र समूहों को उनकी कांत तरंगें उभरती रहती हैं। ये चुंबकत्व किरणें हमें लाभान्वित करते रहे। ब्रह्मांड के पार मन को विस्तृत करते हैं। असीम रूपी शुद्ध शून्य ही सत्य है। इस बृहद संचरण मंडल पर प्रत्येक अणु के मध्य और 2 अणुओं के बीच उसी सत्य के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। उसी सत्य रूपी शुद्ध शून्य के संचालन को अपने भीतर ज्ञान के रूप में पहचानते हैं। उसी सत्य रूपी शुद्ध शून्य को हमारे भीतर दृढ़ वस्तु शरीर, रक्त संचालन, ताप संचालन, वायु, प्राण जैसे पंच भौतिक भागों में क्रियान्वित होने का अनुभव करते हैं। उसी ज्ञान के इन सब पर शासन चलाने का भी अनुभव करते हैं। हर मनुष्य और हर जीव में इसके अस्तित्व को पाते हैं। इसका अनुभव करते हुए सत्यरूपी ब्रह्म ने ही परिणाम में समस्त जीव का रूप धारण कर लिया है। किसी को भी दुख न पहुंचाकर पीड़ितों को पीड़ा दूर करने की सक्षमता समेत हमारे कर्मों को सुव्यवस्थित कर करुणाभरी जीवन में बिताने का प्रयास करें। इस विस्तृत मनोदशा में उक्त तत्व को भूले बिना सदा ध्यान में रखते हुए सुचारू जीवन जीने से कार्यरत होने का प्रयास करें। इसी चिंतन के साथ हम ध्यान को समाप्त करते हैं। संकल्प। दैविक महाशक्ति की कृपा से हमें अच्छी सेहत, दीर्घ आयु, समृद्धि, सुयश और परम ज्ञान प्राप्त हो। दैविक महाशक्ति की कृपा से हमें अच्छी सेहत, दीर्घ आयु, समृद्धि,
सुयश और परम ज्ञान प्राप्त हो। दैविक महाशक्ति की कृपा से हमें अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, सुयश और परम ज्ञान प्राप्त हो। शुभकामनाएं। अपने जीवन साथी को शुभकामनाएं दें। संतानों को एक एक कर शुभकामनाएं दें। सगे भाई बहनों को शुभकामनाएं दें। घनिष्ठ रिश्तेदारों व मित्रों को शुभकामनाएं दें। कार्य क्षेत्र में दैनिक कामकाजों में हमारे साथ संबंध रखने वालों को शुभकामनाएं दें। हमें दुख पहुंचाने वाले, शत्रु मानने वाले यदि कोई हो तो वे लोग भी दुश्मनी छोड़कर सुखपूर्वक जीने हेतु करुणाभरी शुभकामनाएं दें। सद्गुरु वेदात्री महर्षि द्वारा प्रदत्त वेदात्रियम जिए समृद्ध। विश्व समुदाय सेवा संघ जिए समृद्ध। आलियार ज्ञान मंदिर जिए समृद्ध। विश्व भर के ध्यान केंद्र जिए समृद्ध। दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट जिए समृद्ध। आज ध्यान में शामिल सब लोग जिए समृद्ध। उनके परिवार जिए समृद्ध। सदाचार द्वय संस्कार। मैं अपने जीवन काल में किसी के तन या मन को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, यथासंभव दूसरों का दुख दूर करूंगा। मैं अपने जीवन काल में किसी के तन या मन को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, यथासंभव दूसरों का दुख दूर करूंगा। मैं अपने जीवन काल में किसी के तन या मन को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, यथासंभव दूसरों का दुख दूर करूंगा। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। विश्वहित कामना। विश्व के सभी जिम्मेदार नेता प्राण चेतना की अंतरानुभूति पाएं। विश्व के सभी देशों की रक्षा के लिए एक सशक्त संयुक्त विश्व शासन हो। विश्व भर में युद्ध, वैर, भय से मुक्त होकर अपने परिश्रम से जन जिए सुख समृद्ध। विश्व भर में जन समुदाय शांति रूपी अक्षय निधि की प्राप्ति से धन्य बने। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। वर्षा कामना। तालाब, झील, कुआं, नदी सब भरे हों, पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो, जन जिए सुख समृद्ध। तालाब, झील, कुआं, नदी सब भरे हों, पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो, जन जिए सुख समृद्ध। तालाब, झील, कुआं, नदी सब भरे हों, पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो, जन जिए सुख समृद्ध। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। अपने मन में शांति हो, अपने चारों ओर शांति हो, पूरे विश्व में शांति हो। शांति, शांति, शांति। जिए समृद्ध, வாழ்க வளமுடன்।